प्रस्तुत कविता वे आंखें पंजी की प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किए। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो ये पीछे हमने अभी जो पाठ पढ़ा था उसमें वर्ग व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था कि लोगों को कैसे वर्गों में विभाजित कर दिया गया है, कौन मजदूर है, कौन किसान है। जातीय व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा ही था। तो यहाँ पर ये जो पाठ है, जो हम अभी वे आंखें पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ में बहुत स्पष्ट रूप से जैसा कि सोचा गया था स्वतंत्रता से पहले कि हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी स्थिति बदलेगी, उनके जीवन में खुशहाली आएगी। अंग्रेजी सरकार, हाँ बोलो। पाठ में साफ साफ स्पष्ट रूप से केवल एक ही बात कही गई है कि स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वाधीनता के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसानों, मजदूरों ने सोचा था कि अंग्रेजी व्यवस्था जो उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही है, उनके माल को कम दाम में खरीदती है, अधिक दाम में बेचती है, और जो जितने भी ये सामंत इत्यादि हैं, जमींदार हैं, जो उन्हें कर्ज दे देते हैं और फिर कर्ज के नाम पर लगातार उन्हें लूटते रहते हैं। तो उन सभी के बारे में ये पाठ है कि उस किसान की दशा जो थी वो स्वतंत्रता से पहले कैसी थी और स्वतंत्रता के बाद कैसी रही है, उसके बारे में ये पाठ बता रहा है। किसानों ने सोचा था स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लेने के बाद, बच्चों अगर ये बात समझ में आ गई तो पाठ समझ आ जाएगा। किसानों ने सोचा था कि स्वाधीनता आंदोलन में हम हिस्सा ले रहे हैं, हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और अपनी आजादी के लिए लड़कर जब हम आजादी प्राप्त कर लेंगे तो हमारे देश की जो व्यवस्था है वो परिवर्तित हो जाएगी, हमारी जो दुर्व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो सरकार, अंग्रेजी सरकार से जो भारत की सरकार है वो आ जाती है, लेकिन लोग जो किसान थे, मजदूर थे, उनकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। बल्कि जो अंग्रेजी सरकार पहले थोड़ा बहुत ध्यान दे भी देती थी कि फसल अच्छी हो, लोगों को पढ़ाने के लिए भी, चाहे वो अपनी अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने की बात करते हो, वो भी शायद ध्यान देना बंद कर दिया गया स्वतंत्रता के बाद। तो मोह भंग की एक स्थिति हो गई थी। मोह भंग का अर्थ कि पहले सपने देखे थे, आया ना, जैसे खाका शब्द आपने अर्थ पूछा, पहले सपने देखे थे कि ये होगा हमारे देश में, जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारे अधिकार में आ जाएगा सब कुछ, हम अपने हिसाब से अपने देश को चलाएंगे, तो हर किसी की व्यवस्था को हम जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं उन सबको हम ठीक कर पाएंगे, जो उनकी बुरी स्थिति है उन सबके जीवन की परिस्थिति को हम बदल करके इस समाज में खुशहाली लेकर आएंगे। लेकिन होता उल्टा है, किसानों की जो दशा पहले थी उससे भी बुरी दशा अब उनकी हो जाती है। तो ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि किसानों की दशा कैसी है। ठीक है, तो किसानों की दशा स्वाधीनता से पहले, स्वाधीनता के बाद एक जैसी ही रही है। तो आज भी अगर हम उसे देखते हैं तो वो उतनी ही प्रासंगिक लगती है ये कविता हमें। ये इस कविता के माध्यम से, जब कब लिखी थी, स्वतंत्रता से पहले लिखी हुई कविता है, तब उसके आसपास, तो तब से लेकर आज तक परिस्थितियों में कुछ ज्यादा अंतर आया नहीं है। तो यही ये कविता बता रही है। वे आंखें किसान की आंखों के बारे में कहा गया है। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? अंधकार की गुहा से रिखी उन आंखों से डरता है मन। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जैसे गुफा में अंधेरा होता है और उस अंधकारमय गुफा में कोई जाना नहीं चाहता है, ठीक वैसे ही उस किसान की अंधकार रूपी गुफा की अंधकार रूपी आंखों को देखकर डर लगता है। तो जैसे गुफा में अंधेरा होता है, वहां जाने से डर लगता है, ठीक वैसे ही किसान की आंखें भी उस गुफा के अंधकार के जैसी ही है, सरीखी मतलब समान, उसके जैसी ही है, जिन्हें देखकर डर लगता है। ऐसा कवि कह रहे हैं, उन्हें देखकर डर लगता है। क्यों डर लगता है? भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, कह रही कि उसमें दारुण भरा हुआ है, उन आंखों में दर्द भरा हुआ है, कष्ट भरा हुआ है, पीड़ा भरी हुई है, तो उन्हें देखकर डर लगता है। दैन्यता है, दीनता है, गरीबी है, दुख है, नीरव रोदन है।
केवल और केवल रोने से ही, आंसुओं से ही उनकी आंखें भरी हुई हैं। लगातार वो अश्रु बहा रहे हैं, मतलब अपने कष्ट से स्वयं जूझ रहे हैं। उनकी आंखों में उनके जीवन में जो कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, वो कठिन परिस्थितियां साफ झलकती हैं। वो अंधकार, गुफा के भीतर जैसा घनेरा अंधकार होता है, उसे देखकर डर लगता है, ठीक ऐसा ही अंधकार उनकी आंखों में भरा हुआ है, अपनी परिस्थिति को लेकर और सरकार की उनके प्रति लापरवाही को लेकर, समाज की उनके प्रति दृष्टिकोण जो बन गया है, गरीबी में ही जीवन जो उनका व्यतीत हो रहा है, उस गरीबी के कारण उनकी आंखों में एक नीरवता भर गई है, नीरव रोदन भर गया, नकारात्मकता भर गई है। तो उनकी आंखें देखने में डरावनी लगती है, ठीक वैसे ही डरावनी लगती है जैसे किसी अंधकार में गुफा में गुफा को देखकर उसमें जाने से डर लगता है, ठीक वैसे ही उनकी आंखों की तरफ देखने से डर लगता है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भय आंखों में इसका, छोड़ मर उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश्य वह किसका। तो यहाँ पर